भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाने वाली मालवा के मंदसौर लोकसभा सीट पर पार्टी ने तीसरी बार फिर सुधीर गुप्ता को मौका दिया है। सुधीर गुप्ता ने वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया था। यही नहीं, 2019 के मैदान में भी नटराजन और गुप्ता का मुकाबला रहा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को मंदसौर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। मंदसौर पहुंचे सांसद गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। टिकट के बाद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश पीएम मोदी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे मंदसौर क्षेत्र औद्योगिक विकास होगा और डोडा चूल्हा का नया कारखाना भी स्थापित होगा। मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा कि 70 सालों के लिए अपने अन्याय पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। वहीं कहा कि कांग्रेस अपने संघर्ष में उलझी है। कांग्रेस जातिवाद और वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। आज कांग्रेस चुनौती नहीं बल्कि गरीबों को मूल धारा में लाना एक चुनौती है। बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे, और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती ही है। उम्मीदवार बने, क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा के इस बार? क्या नहीं, बहुत स्पष्ट है कि ये क्षेत्र हमारा बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इन 10 सालों में हमने रेलवे से लेकर सड़कों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पायलट प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित हुए हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक सैनिक स्कूलों की श्रृंखला आई है। तो सीमेंट का बड़ा उद्योग आया है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्क आया है और 7,000 करोड़ का बिजली उत्पादन का देश का सबसे बड़ा खिमला प्रोजेक्ट आया है। और हम एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि अफीम किसानों को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने और 1 लाख से अधिक लोगों को अपने पट्टों के क्रम में जोड़ा है और आगे आने वाले समय में 40,000 और लाइसेंस देंगे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए और डोडा चूल्हा का नया कारखाना स्थापित करने का भी संकल्प आगे बढ़ा है। जी, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस चुनौती अभी कांग्रेस स्वयं अपने संघर्षों में उलझी है। उसे पता नहीं है कि भारत का समाज जीवन कैसा है। उसे पता नहीं है कि सभ्यताओं के बढ़ते क्रम में हिंदुस्तानियों ने अपनी सनातन व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया था। उसे इन सब चीज़ों के बजाय वह आज भी जातिवाद में, वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस चुनौती नहीं, चुनौती है आज गरीबों को और मूल धारा के अंदर लाना है। आज देश का बिखरा हुआ खंड खंड करने का इनका जो सपना है, उसको तोड़ते हुए पूरे विश्व को नेतृत्व दे, ऐसे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूती प्रदान करने का जो संकल्प देश का है, उसे और आगे बढ़ाना। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिन्होंने देश में 70-75 सालों तक न्याय देने की बात की थी, यानी स्वयं ने अन्याय किए, इसलिए अपने अन्यायों से पर्दा हटाने के लिए न्याय की बात करने के लिए निकले हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि वो एक भी सीट ले पाएंगे। देश में 400 पार का नारा बुलंद है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता इस बार 5 लाख पार के नारे पर हैं। क्या कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं तो संकल्प को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का श्रेष्ठ भी लगाते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का संकल्प है वही मेरा भी संकल्प है।